हेलो दोस्तों, अपने इंडियन पॉलिटी रिवीजन सीरीज़ के अंतर्गत इस वीडियो में हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पढ़ेंगे और इसी टॉपिक के साथ हम अपने पहले टॉपिक भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समाप्त भी करेंगे। तो इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न को करने से पहले सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को समझेंगे और यह जानेंगे कि क्या कारण थे जिसके कारण यह अधिनियम लाया गया। तो अगर सबसे पहले कारण की बात करें तो पहला था सांप्रदायिक तनाव। हमने पिछले वीडियोस के माध्यम से देखा किस प्रकार से मुस्लिम लीग लगातार अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कर रही थी और कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी। इस प्रकार से हिंदू और मुस्लिमों के बीच एक सांप्रदायिक तनाव बढ़ने लगा और यह तनाव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब विभाजन को छोड़ के और कोई दूसरा रास्ता नहीं था और इसी के कारण यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया। दूसरा कारण था ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली की घोषणा। मैंने पिछले वीडियोस में बताया किस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में सरकार बदल गई और नए प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को बनाया गया और उन्होंने यह घोषणा की कि 30 जून, एक डेट दी उन्होंने कि 30 जून 1948 से पहले किसी भी तरह भारत को स्वतंत्र किया जाए। और हम लोगों ने इस बारे में भी चर्चा की है कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ रहे थे कि भारत को स्वतंत्र किया जाए। तो ये भी एक कारण बना इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को लाए जाने का। अगला पॉइंट है माउंटबेटन योजना। अगर लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो यह तत्कालीन समय में भारत के वायसराय थे और जब क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1948 से पहले भारत को स्वतंत्र किया जाए, फिर लगातार सांप्रदायिक तनाव को बढ़ते हुए देखने के बाद और लगातार किस प्रकार से क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, ये सारे असफल रहे और इन सभी चीज़ों के बीच माउंटबेटन ने भारत के विभाजन और भारत के स्वतंत्रता की एक योजना प्रस्तुत की जिनको कि जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। अब जून योजना इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यह योजना उन्होंने 3 जून को पेश की थी। तो इस प्रकार से यह जून योजना भी कारण बनी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के लाए जाने की। देखा जाए तो इसी जून योजना पे आधारित था यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस प्रकार से यह अधिनियम आता है और भारत का 2 देशों में विभाजन हो जाता है और भारत को 1947 में स्वतंत्र कर दिया जाता है। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ और यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया। अब चलिए इस टॉपिक से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं जो कि किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको इन सारी क्लासेस की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? सही आंसर होगा 4 जुलाई 1947 को। जैसा कि क्लेमेंट एटली ने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 से पहले भारत को आज़ाद करना है। तो यहाँ से कुछ डेट्स महत्वपूर्ण है। सबसे पहली डेट है कि यह स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया, तो 4 जुलाई को। अगर पूछा जाए कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किस तिथि को पारित किया गया, तो वह डेट होगी 16 जुलाई 1947। और उसके अलावा पूछा जाए कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटिश सम्राट ने कब अपनी स्वीकृति प्रदान की, तो इसका सही आंसर होगा 18 जुलाई 1947। तो 3 डेट्स हमको ध्यान रखना है। पूछा जाए कि यह भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया, तो 4 जुलाई 1947 को। कब इसको हाउस ऑफ लॉर्ड में पारित किया गया, तो वह डेट होगा 16 जुलाई 1947। और पूछा जाए कि ब्रिटिश सम्राट ने कब अपनी स्वीकृति दी इस भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को, तो 18 जुलाई 1947। तीनों डेट्स महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रभावी हुआ? सही आंसर होगा 15 अगस्त 1947 से यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रभावी हुआ और इसी दिन हमारा देश आज़ाद भी हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत सचिव या भारत मंत्री का पद किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा ही इस भारत सचिव या भारत मंत्री के पद को समाप्त कर दिया गया, जो कि जब ब्रिटेन का शासन भारत पर था तब यह पद काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था।
अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर और गवर्नर जनरल का पद केवल संवैधानिक प्रावधान मात्र रह गया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के लाए जाने के बाद जो गवर्नर और गवर्नर जनरल के पद थे वह मात्र संवैधानिक प्रधान या फिर प्रावधान रह गए, और जब हमारे देश का संविधान लागू हो जाएगा 1950 में, उसके बाद इन पद को भी समाप्त कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस योजना पर आधारित था? जैसा कि मैंने बताया, माउंट बेटन योजना पर आधारित था, जो कि 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंट बेटन के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, और इसको जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्रावधान था कि भारत को 2 अधिराज्यों में विभाजित कर दिया जाएगा, पहला होगा पाकिस्तान और दूसरा होगा भारत। अगला प्रश्न है, किस कांग्रेस सदस्य ने माउंट बेटन योजना को अस्वीकार कर दिया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस माउंट बेटन योजना को अस्वीकार कर दिया, लेकिन लगातार सांप्रदायिक दंगों के देखने के बाद अंततः कांग्रेस ने इस विभाजन की योजना को स्वीकार किया। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो लॉर्ड माउंटबेटन उस समय भारत के वायसराय थे जब भारत का विभाजन हुआ। अब चलिए, जब भारत स्वतंत्र हो गया तो जो पहला मंत्रिमंडल 1947 में बना था, उस मंत्रिमंडल से भी संबंधित प्रश्न प्रायः एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उस मंत्रिमंडल की सूची को देख लेते हैं और कौन से व्यक्ति के पास कौन से विभाग थे इसको भी जान लेते हैं, जिससे हम सभी प्रश्नों को करने में सक्षम हो। सबसे पहले व्यक्ति हैं जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के संबंधित थे और वैज्ञानिक शोध के प्रमुख थे। अगले व्यक्ति हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री एवं राज्यों के मामले में संबंधित मंत्री थे। अगले व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि खाद्य एवं कृषि विभाग से संबंधित थे। फिर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि शिक्षा विभाग से संबंधित थे। इसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर विधि मंत्री थे। बात करें डॉक्टर जॉन मथाई की, तो ये रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे, और वहीं जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। अगले व्यक्ति थे सरदार बलदेव सिंह, जो कि रक्षा मंत्री थे। इसके अलावा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। इसके अलावा RK षणमुखम चेट्टी वित्त मंत्री थे, और राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री थीं। इसके अलावा CH भाभा वाणिज्य मंत्री थे, और रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री थे। इसके अलावा NV गॉडगिल कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्री थे। तो ये कुछ थे मंत्रिमंडल जहाँ से एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सबको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा इंडियन पॉलिटी रिवीजन सीरीज़ के पहले टॉपिक का आखिरी वीडियो। अगले वीडियो से हम इसके अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आशा है कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और मेरा विश्वास है कि आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो आपको प्रश्न इन्हीं वीडियोस से मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है, हमारा यह प्रयास पसंद आता है, तो हो सके जितना इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। थैंक यू।